दोस्तों मेरे हाथ में जो आप 500 का नोट देख रहे हैं उसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर बंद करने की सिफारिश की है। इसीलिए इस नोट को लेकर के और तमाम बातों को लेकर इस समय चर्चा का बाजार गर्म है। मैं इस 500 के नोट को जेब में रखता हूं और आपको पूरी खबर बताता हूं कि आखिर ये मामला क्या है। 500 का नोट बंद करने की जो बातें चल रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है और क्या वो कब बंद होने वाला है 500 का नोट, यही सब तमाम बातें आपको बिल्कुल फैक्ट के साथ सामने रखता हूं। ये कुछ आंकड़े देखिए, ये आरबीआई ने जारी किए हैं 2024-25 के ये आंकड़े हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से 37.3% नकली नोट पकड़े गए हैं। इस संख्या बढ़ गई है और ये नोटों की जो संख्या है वो 1,17,722 है। ये 500 के नोट नकली पकड़े गए हैं। इसी तरह 200 के नकली नोट जो पकड़े गए हैं उसमें 13% की वृद्धि हुई है और 32,660 नोट 200 के नकली पकड़े गए हैं। इसी तरह 100 के नोटों में जो पकड़े गए हैं नकली नोट वो 51,069 नोट है। 50 के नोटों में भी 21% की वृद्धि हुई है नकली नोटों में पिछले वर्ष से, और 20 के नोटों में भी 14% की वृद्धि हुई है और 10 के नोटों में 32.3% की वृद्धि हुई है। मतलब बाजार में नकली नोट आ रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, सर्कुलेट भी हो रहे हैं, हमारे और आपके हाथ के बीच में आ रहे हैं। यही कारण है कि चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके यह कहा है कि 500 के नोट, 1000 और 2000 के नोटों को बंद कर देना चाहिए। क्या है खबर, यह मैं आपको बताता हूं। चंद्रबाबू नायडू जो है वो 500 रुपए और उससे ज्यादा के मूल्य के नोटों को बंद कराने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के कदम से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा और वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री नायडू ने कहा है कि जब मैं प्रधानमंत्री मोदी से डिजिटल करेंसी की रिपोर्ट दी थी तो मैंने उनसे केवल एक ही बात कही थी कि जरूरत है कि 500 और 1000 और 2000 के नोटों को छापना बंद कर दिया जाए, जिससे डिजिटल करेंसी को बढ़ावा मिलेगा और फिर अगर कोई भ्रष्टाचार होता है तो हम उसे आसानी से पता लगा सकते हैं कि मैं उन्हें यह सुझाव प्रधानमंत्री को दिया है, ये वो कह रहे हैं। चंद्रबाबू ने आगे कहा है कि आज सभा में मैं एक बार फिर से गुजारिश करना चाहता हूं कि आज डिजिटल करेंसी का दौर है। अगर किसी पार्टी की गतिविधियों के लिए चंदा देना होता है तो हमें लिस्ट देखनी पड़ती है, लेकिन अब सिर्फ क्यूआर कोड के जरिए कार्यकर्ता, आम जनता चंदा दे सकती है। 500, 1000, 2000 रुपए के नोट को बांटने की जरूरत अब नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। चंद्रबाबू नायडू जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से जब डिजिटल मुद्दों पर मिले थे, डिजिटल करेंसी के मुद्दों पर, तो उन्होंने कहा था कि 500, 2000, 1000 के नोट जो भी चल रहे हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। इसके बाद से इस चीज को हवा मिलने लग गई थी। उसके बाद से आरबीआई की रिपोर्ट आती है कि 37.7% पिछली बार से संख्या बढ़ी है और 500 के नकली नोट बाजार में अधिक आ गए हैं। और उसके बाद से आरबीआई का एक और लेटर आ जाता है जिससे लोगों के पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। क्या पिछली बार की तरह ही नोटबंदी दोबारा आने वाली है या 500 के नोटों को स्थिर करके बंद किया जाएगा, धीरे धीरे बंद किया जाएगा, एक बैक नहीं बंद किया जाएगा जैसे प्रधानमंत्री मोदी पिछली बार आए थे 2016 में 8 नवंबर, वो मुझे दिन याद है, डायरेक्ट आके टीवी पे कहे थे कि अब ये नोट 12 बजे के बाद केवल कागज के टुकड़े रह जाएंगे। क्या इस तरह की बात आएगी? तो अभी जो चीजें सामने आ रही हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इसे बंद भी करना होगा तो बहुत स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जिसकी प्रक्रिया लगभग शुरू टाइप की हो चुकी है। तमाम खबरों में यह दावा किया जा रहा है कि ये जो लेटर है जो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी किया गया है, इसमें जो बात कही गई है वो एक चरणबद्ध प्रतिक्रिया का पार्ट है और इसमें जो बात कही गई है वो मैं आपको समझाता हूं। आरबीआई ने अपने मासिक बुलेटिन में कहा है, जो उसकी मासिक बुलेटिन है उसके हिसाब से मार्च 2025 तक देश में करीब 2.20
2.2 लाख जो एटीएम है, जिसमें 36,000 व्हाइट लेबल के एटीएम कार्यरत है। मतलब कुल जो है 2,20,000 एटीएम कार्यरत है, जिसमें 36,000 व्हाइट लेवल के एटीएम कार्यरत हैं। इन सभी एटीएम में 4 कैसेट होती है, जिसमें से कम एक कैसेट में 100 या 200 के नोट रखना अब अनिवार्य कर दिया गया है। यह बकायदा आदेश जारी किया गया है कि कोई भी एटीएम हो जो उसमें कैसेट होते हैं, जिसमें से पैसा निकलता है, कई कैसेट होते हैं, उसमें अलग अलग नोट डालना अनिवार्य है, जिसमें 100 और 200 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रिजर्व बैंक ने लक्ष्य दिया है कि 30 सितंबर 2025 तक यह लक्ष्य रखा है कि 75% एटीएम में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके बाद 31 मार्च 2026 तक 90% एटीएम को कम से कम एक कैसेट में 100 या 200 नोट रखना जरूरी होगा और उपलब्ध कराना जरूरी होगा। इससे फायदा यह होगा कि 500 का नोट भी अगर किसी को नहीं निकालना है, 100 रुपए निकालना है तो भी लोग निकालेंगे, और लोगों को फुटकर संबंधित समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और लोग, आम जनता जो होती है, वो 100-200 रुपए पर ही आधारित होती है। बहुत लोग को 300 रुपए की जरूरत होती है, लेकिन एटीएम में चूंकि 500 की ही करेंसी अक्सर रहती है, तो उन्हें वो 500 निकालना पड़ता है। तो इससे लोगों के फुटकर संबंधित समस्या, ये तमाम संबंधित समस्या 100 के नोट, 200 के नोट पर जो प्रचलन है वो और अधिक बढ़ेगा। लोग 100 और 200 के नोट खूब अधिक यूज करने लगेंगे, जिससे भविष्य में 500 के नोट को धीरे धीरे हो सकता है कि इसे बदला जाए या इसमें बदलाव लाया जाए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि पीआईबी ने भी इसको इनकार कर दिया है, लेकिन बीते दिनों से आरबीआई के इस फैसले के बाद, चंद्रबाबू नायडू के कहने के बाद और नकली नोट के आंकड़े के बाद लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है, क्या मोदी सरकार इस बार 2026 तक ये नोट भी बंद कर देगी। तो ये विषय है और इस पे सियासत भी हो रही है कि लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, खबरें भी बन रही है। आगे मैं आपको दिखाता हूं कि पीआईबी ने क्या कहा है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने क्या कहा है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक वीडियो लगाया है, जिसमें एक यूट्यूब चैनल के एक एंकर हैं, जो वो कह रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि 2026 तक ये नोट बंद कर दिया जाएगा। तो पीआईबी ने साफ साफ कहा है कि आरबीआई ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है, ये बातें फेक है, पूर्णतः गलत हैं। इस तरह की किसी भी चीजों पर, अफवाहों पर ध्यान ना दें। जिस तरह की चीजें कही जा रही हैं उस तरह की नहीं है जो पीआईबी ने कहा है, यही आरबीआई ने भी कहा है। लेकिन कई चीजें ऐसी इशारा कर रही हैं जो लोगों को चर्चा करने पे मजबूर कर दे रही हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सिफारिश, क्योंकि वो मोदी सरकार का भी एक अभिन्न अंग है और एक प्रदेश के मुखिया भी हैं, तो उनकी बात को इतना हल्का नहीं लिया जा सकता। दूसरा, अचानक ही 100-200 का प्रचलन अधिक करने की एक कोशिश, कैसेट में 100-200 के अलावा 100-200 के नोट को अनिवार्य करना। तीसरा, जो नकली नोटों की खेप आ रही है वो अधिक होते जा रही है। इस बार लगभग 37.7% की वृद्धि 500 के नोट पे हुई। तो इसको लेकर ये खबरें बन रही हैं, चर्चा का विषय बन रहा है कि क्या अगली बार मोदी सरकार जो है वो ये नोट भी बंद कर सकती है। इसी सब मामलों को लेकर जब ये रिपोर्ट आरबीआई ने जारी की थी तो कांग्रेस की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया आई थी। सुप्रिया सेनेत उनकी प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा था कि आरबीआई ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की नोटबंदी की पोल खोल दी है, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। आरबीआई के आंकड़े साफ हैं कि वित्तीय वर्ष 2025 में 500 रुपए की नकली नोट 37% से ज्यादा बढ़ गए हैं। 8 नवंबर 2016 को जब नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के लिए कहा था तो उन्होंने कहा था कि नकली नोट खत्म हो जाएंगे, काला धन खत्म हो जाएगा, इकोनॉमी में कैश खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा। आज की स्थिति क्या है? नकली नोट 500 रुपए में 37% की वृद्धि हुई है। नोटबंदी हुई थी जब, तो देश में 15.41 लाख करोड़ की इकोनॉमी थी, लेकिन इसका 99.3% मतलब 15.31 लाख करोड़ बैंक में वापस आ गया था। कैश इकोनॉमी में 2016 में 13 लाख करोड़ से बढ़कर इस समय 38.41 लाख करोड़ हो गई है। आतंकवाद की फंडिंग पर रोक होती तो पहलगाम जैसा हमला ना होता। मोदी सरकार के तुगलकी फरमान, इस तरह की तमाम बातें कही हैं। कैश फ्लो भी बढ़ गया है। इस समय 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो भारत का जो कैश फ्लो था
था वो 13 लाख करोड़ के आसपास था, और इस समय जो कैश फ्लो है वो 38 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। अब आप इन चीजों को समझिए कि कोई भी पेमेंट करता रहता है, आप इस बात से मेरे सहमत हो जाएंगे कि मैं इत्तफाकन मेरे जेब में अक्सर कैश नहीं रहता है। 10 रुपए पेमेंट करने हो या 10,000, अक्सर मैं यूपीआई से ही पेमेंट करता हूं, क्योंकि यूपीआई से आना है, यूपीआई से चले जाना है, और इस तरह मुझे लगता है कि सब लोग करते होंगे। लेकिन आप इन चीजों को समझिए कि 2016 में जो कैश फ्लो था वो 13 लाख करोड़ रुपए का था सुप्रिया श्रीनेत के अनुसार, और सुप्रिया श्रीनेत के अनुसार नहीं, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार। और इस समय ये जो आंकड़ा है वो 38.41 लाख करोड़ रुपए हो गया है। आप समझिए ये चीजें 3 गुना बढ़ी। कैश का फ्लो मार्केट में खूब बड़ा है, लेकिन कैश दिख नहीं रहा है। आखिर वो कैश किसके पास है, कहां है, इसकी जो चीजें हैं वो अगर आप तलाशेंगे तो अभी असम में छापा पड़ा था, उससे पहले बिहार में, उससे पहले उत्तर प्रदेश में। जब छापे पड़ते हैं तो 500-500 के नोट जो है वो बिस्तर के नीचे दिखाई देते हैं, तहखानों में दिखाई देते हैं। शायद वो सारे नोटों का फ्लो जो है वो उधर ही पड़ा हुआ है, और यही एक बड़ा कारण है कि चंद्रबाबू नायडू भी यही कह रहे हैं कि 500 के नोट को बंद कर देना चाहिए। और यही एक बड़ा कारण है शायद कि आरबीआई कह रही है कि 100 और 200 के नोटों पर ज्यादा सर्कुलेट करना चाहिए, मार्केट में ज्यादा आए, तो इससे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा और लोगों का फायदा भी होगा। फिलहाल ये जो रिपोर्ट सामने आई थी वो मैंने आपको बता दी 500 के नोट को लेकर। आरबीआई की अभी कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है कि नोट बंद होने वाला है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि देश ने जो 2016 में देखा वो नोट को लेकर भविष्य में कभी देश इस तरह का डिसीजन लेगा या इस तरह की स्थिति देखी जाएगी, लेकिन पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। जो खबर थी वो मैंने आपको बता दी, फैक्ट चेक के साथ बताया, हर चीज के पहलू को आपको बताया। इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप ये भी बताइएगा कि चंद्रबाबू नायडू की ये राय सही है या नहीं सही है। क्या सच में 500 के नोट बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। मेरा नाम मित्र प्रकाश है।